हमारा जो अपमान हुआ है उसका बदला लेंगे बीजेपी से। आपकी आंखों में आंसू है, ये आंसू क्यों हैं? क्या ऐसी तकलीफ हो गई आपको? हमारा जो अपमान हुआ, हम सब ने, पूरे समाज ने, पिछड़ों ने, किसानों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरी अपील पर 60% वोट दिया पहली बार बीजेपी को। हाँ, और उन्होंने हमारे साथ जुल्म किए, इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि मुझे फिर गठबंधन में आकर जिन्होंने हम पर जुल्म किए हैं, हमारा अपमान हुआ है महिर भाऊ साहब का, उसका हम गठबंधन की सरकार बनाकर ही तो और वोट की चोट देंगे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट से इस समय विधायक अवतार सिंह भडाना 4 बार सांसद भी रह चुके हैं। फिलहाल आरएलडी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। आप इतने वरिष्ठ हैं, आपने आरएलडी ज्वाइन किया है। नहीं, आप उसमें बताना चाहूँगा कि मैं गृह मंत्री रह चुका हूँ स्टेट में, और पिछले 2 सालों में हरियाणा में अभी पिछले जो 1-1.5 साल से किसानों के साथ जो भी व्यवहार हुआ उसको लेकर मुझे आपत्ति थी, और मैंने बीजेपी से इस्तीफा दिया कि किसानों के साथ जुल्म हो रहा है। उस लड़ाई को लड़ा मैंने, और किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते आज मुझे ये कहना होगा कि मैंने हमेशा ही किसान मजदूर गरीब की लड़ाई लड़ी है। मैंने कभी पद और मंत्री या इन चीज़ों पर कभी नहीं गया। मैं सब लोग बीजेपी से जा रहे हैं सपा में, आपके लिए आपकी जाति के अनुसार आरएलडी मुफीद था? जी नहीं, मैं गठबंधन में आया हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा, और मैं एक बार 99 में जब हम चुनाव लड़े थे तो चौधरी अजीत सिंह जी और मैंने गठबंधन बनाया था, कांग्रेस में रहा हूँ। कांग्रेस गठबंधन ने 5 सीट जीती थी, बागपत जीता था, मेरठ से मैंने जीती थी, मुजफ्फरनगर जीता था, अलीगढ़ जीती थी और गाजियाबाद। हमें इतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस भी रहा है, इतना आपने जीती, जनता आपके साथ है, फिर भी बीजेपी में आपको मंत्री नहीं बनाया गया, यूपी में मंत्री नहीं बनाया गया, इस बात की कसक थी? जी नहीं, मैंने कभी किसी पद की मुझे कभी लालसा नहीं रही है, और मैंने हमेशा किसान की, मजदूर की, और क्योंकि जिस समाज में हूँ। क्या नाराजगी रही बीजेपी से? बीजेपी से यही था कि वहाँ किसान मजदूर के जो हितों के खिलाफ जो काम हो रहे थे। हमने कई बार ये कहा था कि आप मन की बात कहते हैं, अपनी मन की बात कहते हैं, तो कभी किन किसानों की जो 700 लोग शहीद हो गए, जिन लोग वहाँ पड़े रहे, किस पीड़ा में रहे, उनकी भी 2 मिनट बात सुन। बड़े गुर्जर नेता माने जाते हैं। मुझे सौभाग्य है मेरा कि मैं हिंदुस्तान में, मेरे समाज का एक दायित्व मुझ पर है। मैं हमेशा ही किसान की, मजदूर की और अपने समाज की हितों को लेकर राजनीतिक निर्णय लेता हूं। गुर्जर नेता होते हुए अब आपने जाट पार्टी ज्वाइन की है, क्या इस आरएलडी में आप गुर्जर समुदाय के लोगों को जोड़ पाएंगे? जी, मेरा ये कहना है, मैंने गठबंधन के साथ हाथ मिलाया है, अखिलेश भाई और जयंत भाई, ठीक है। मैं गठबंधन में किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ, और इसलिए आया हूँ कि बीजेपी ने जुल्म किए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने, जब मैं बीजेपी में था तो हमने यहाँ से 93 सीटें जिता कर भेजी थी। पहली बार गुजरों ने, किसानों ने और पिछड़ों ने 60% वोट बीजेपी को दिया था। इस बार जिस तरह के हालात उन्होंने पिछड़ों के, किसानों के साथ जो जुल्म जास्तियाँ हुई, उसको लेकर मैं गठबंधन में आया हूँ कि हम योगी जी की सरकार हमने बनाई थी। मुजफ्फरनगर का एक बड़ा रोल रहा था योगी जी को सीएम बनाने में, उनकी कुर्बानियाँ। योगी जी को हटा पाएंगे आप? मेरा ये मानना है कि मैं तो नहीं हटा पाऊंगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ परिवर्तन की एक लहर चल रही है। योगी जी को हम कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से योगी जी को हम उखाड़ के फेंक देंगे। आपका जो गुर्जर वोट बैंक है उसकी, ठीक है, गुर्जर वोट बैंक कितना मजबूत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम 50 सीटों पर, यूपी में हम 50 सीटों पर हम मेजॉरिटी में हैं, जहां हम हार जीत का फैसला करते हैं। आप बार बार
ये क्यों कह रहे हैं कि मैं गठबंधन में आया हूं? आपने आरएलडी ज्वाइन किया है, लेकिन इस बात पर जोर क्यों दे रहे हैं? मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि मेरा गठबंधन में किसानों की लड़ाई लड़ने के नीयत से जो मैं आया हूं, मैं किसी सत्ता सरकार के लालच में नहीं आया हूं। मैं गठबंधन में आया हूं जिसमें कि गठबंधन में अखिलेश जी ने कहा कि हमें पश्चिम की तरफ से आपको और जयंत भाई दोनों मिलकर तो पश्चिम की लड़ाई लड़ने में होंगे, इसलिए मैं उनके बैनर पर। क्या सिर्फ आरएलडी कहने पे गुर्जर उतना नहीं जुड़ेगा, गठबंधन कहने पे ज्यादा जुड़ेगा? जी हाँ। उसका क्या कारण? उसका कारण यह है कि हम भी किसान हैं और हमारा, जैसे मैंने कहा, जब मैं और अजीत सिंह जी मिल गए थे तो 5 लोकसभा जीती थी। जाट और गुजर जब एक लाइन पे होता है तो 50 सीटों को स्वीप करता है। तो हमें ज़रूरत थी कि किसान की लड़ाई लड़नी है, तो इसलिए हमें किसान गठबंधन में जुड़ना और गठबंधन ही यानी आपको लग रहा है कि गुर्जर समुदाय जो है वो अपने आप को अखिलेश के भी करीब पा रहा है? जी नहीं, मैं पूरे देश में आज तक जो कुछ मैं कॉल देता हूं, मेरे पूरे समाज ने, मुझे एक दायित्व है मुझ पर कि जो मैं कहता हूं पूरे देश में वोट ट्रांसफ़र होती हैं और पूरे देश का मैं समाज के, और मैं कह दूं बड़ा स्पष्ट में, जिस तरह से योगी जी ने हमारे समाज का वजूद ख़त्म किया यूपी में और पश्चिम में खासकर, उसी के साथ इन्होंने हमारे महिर भोज सम्राट का पर कालिस पुतवाई, इसलिए भी मैं जेवर से चुनाव लड़ना चाह रहा हूं कि कालस पोतने में वो जेवर का अवतार सिंह भडाना ये दावा कर रहे हैं कि अखिलेश या जयंत नहीं, बल्कि मेरे कहने पे मैं जहां कहूंगा वहां पर जाट वोट, जो गुर्जर वोट है, वो ट्रांसफर होगा। मेरा आज तक जहां मैं चाहता हूं मेरा समाज मेरे साथ है, कश्मीर से लेके और गुजरात तक। तो काफी दम के साथ नेता वाली बात कर रहे हैं अवतार सिंह भडाना। उनका कहना है कि हमने गठबंधन में ज्वाइन किया है और अपना जो गुर्जर वोट बैंक है उसको हम ट्रांसफर करेंगे अखिलेश और जयंत चौधरी की पार्टियों के गठबंधन को। नेताओं का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जो गुर्जर समुदाय है वो मेरे कहने पर वोट ट्रांसफर करेगा। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।